मैं इस्तकबाल करता हूँ शौकत भारती साहब का, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तारुफ थोड़ा जो आज का जो अपडेट है वो दे दे, और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। शौकत भारती साहब। जी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ आज। खैर, बहरहाल कोई बातचीत नहीं, मैं अपडेट दे रहा हूँ। देखिए, आज की जो दो अपडेट्स हैं, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो मैप पेश किया गया है, उस मैप को सामने रखा गया है कि इजराइल कहाँ था। इजराइल कहीं नहीं था, पूरा क्या था, फिलिस्तीन था। फिर उसके बाद बताया गया कि ये फिलिस्तीन, फिर ये 48 में इसके अंदर इजराइल आ गया। फिर उसके बाद 48 के बाद 1967 तक कितना कब्जा हुआ वो शो किया गया। फिर जो अभी जंग से पहले की जो पोजीशन थी उसको शो किया गया। इस वक्त का जो फिलिस्तीन है वो पेश किया गया, और उसके साथ में 7 अक्टूबर से पहले सितंबर में जो नक्शा पेश किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसको शो किया गया। इस नक्शे को दिखाने के बाद ये बताया गया कि देखिए, 7 अक्टूबर से पहले जो बेंजामिन नेतन्याहू ने नक्शा पेश किया है, तो उसमें से उन्होंने फिलिस्तीन को माइनस कर दिया। फिलिस्तीन पहले फुल था, फिर 48 में इजराइल को एक टुकड़ा दिया गया, फिर 67 में कहां तक फिलिस्तीन को कब्जा किया गया, फिर 7 अक्टूबर के बाद किस तरह से फिलिस्तीन को छोटा किया गया, और इस वक्त रफा के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है दिखाया जा रहा है कि ये है। और इसको दिखाने के बाद एक मैसेज दिया गया है कि ये जो जंग है, जंग से पहले ही जो यूनाइटेड नेशन के अंदर नक्शा दिखाया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, उस नक्शे से पूरी तरीके से फिलिस्तीन को मिटा दिया। तो उन्होंने कहा, साहब इनका प्लान तो फिलिस्तीन को मिटाने का था, ये तो इनको एक बहाना मिल गया 7 अक्टूबर का। ठीक है, क्योंकि अटैक्स होते रहते थे, बराबरी झड़पें होती रहती थी, तो इसके मतलब इनका पहले से प्लान था कि अब की अगर झड़प होगी तो हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। और ये 7 अक्टूबर के बाद जो जेनोसाइड हो रहा है, ये पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए हो रहा है, और फिलिस्तीनियों को यहां से निकालने की बातचीत हो रही है। यही वजह है कि ये इस जंग को नहीं बंद करना चाह रहे, और इन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद, जितने भी चर्चेस, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा है, वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। और ये पूरी तरीके से अपना गजा पर कब्जा करने का गेम चल रहे हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया के कहने के बावजूद भी ये जंग नहीं रोकना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये प्रूफ किया, अपनी दलील दी फिलिस्तीन के तरफ से कि साहब हमें जो है हमारे जमीन से ये निकालने का प्लान है, हमें खत्म करने का प्लान है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आज वो सारे सबूत दिए गए हैं, और वहां के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाकायदा तौर के ऊपर किस तरह से हॉस्पिटल्स को के साथ बर्बाद किए गए, और किस तरह से डॉक्टर्स को इनको उनको मारा गया, और किस तरह से जो रेड क्रिसेंट के लोग मारे गए, वो सारा उन लोगों ने भी अपना अपना सबूत तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ये पेश किया सबूत के साथ में। तो एक तरफ यूनाइटेड नेशन ने अपने सबूत पेश किए, एक तरफ जो है आपके ह्यूमन राइट्स वालों ने अपने अपने सारे सबूत पेश किए, दूसरी तरफ यूएनआरएडब्ल्यू वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने इस प्रूफ सारे सबूत पेश किए, डब्ल्यूएचओ ने पेश किए, और ये फिलिस्तीन की तरफ से जो पूरा नक्शा लगाकर
जिस नक्शे को कोई और नहीं बेंजामिन नेतन्याहू दिखा रहे थे कि साहब जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर रिवर टू सी, जॉर्डन रिवर से लेके वो जो सी तक जो उनका ग्रेटर इजराइल का गेम है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये वहां के ऊपर प्रूफ की तौर के ऊपर वहां आज रखा गया है। एक ये मामला हुआ। दूसरी तरफ जो है यूरोपियन फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने बहरी बेड़े लेकर आ गई हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। जब लोग वहां से निकले हैं तो उनको बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा वेलकम करके उनके शिप्स को भेजा गया और बड़ी तेजी से वो शिप्स आ रहे हैं और आने के बाद उन्होंने अपने अपने स्पॉट सेलेक्ट किए हैं। रेड सी भी उनका स्पॉट बनेगा, बाबल मंदब भी उनका स्पॉट बनेगा, अरेबियन सी भी उनका स्पॉट बनेगा, ओमान का सी भी उनका स्पॉट बनेगा, पर्शियन गल्फ में भी अपने वो शिप्स को खड़ा करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज में भी ये अपने शिप को खड़ा करना चाहते हैं। तो इस तरह से बाकायदा तौर के ऊपर और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम के ऊपर यूरोप ने बाकायदा तौर के ऊपर ये जो जंग छेड़ने का ऐलान किया था हौती से, उसके लिए वो पूरी तरीके से आ रहे हैं और जल्दी ही उनकी स्ट्रेटेजी है कि पूरे समंदर के अंदर हम अपना इस नेटवर्क को फैलाएं और वो इसको करना चाहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने की है कि अभी तक जितने भी अटैक हुए हैं हौती के, या बाबल मंदब में हुए हैं, या रेड सी के अंदर हुए हैं, या जिबूती के तरफ जाकर हुए हैं, ठीक है, या मेडिटेरियन सी के अंदर हुए हैं, कभी अभी तक जो है इनका कोई हमला न ओमान के सी के अंदर हुआ है, न पर्शियन गल्फ के अंदर हुआ है, न स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हुआ है। ये इतनी जगह जो शिप तैनात करके ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देना चाह रहा है यूरोप कि अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ तक ले जाने के मतलब ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर ईरान के साथ भी जंग छेड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि सारी सप्लाई लाइन हौती को, हिजबुल्लाह को, हमास को, हजदुशाबी को, इराक को, सीरिया को, ईरान के लेबनान को ईरान की तरफ से आ रही है। तो जिस तरह से ये यूरोपियन शिप जो हैं वो घेराबंदी कर रहे हैं, वरना रोका कहां जा रहा है भाई, जहाज रोके जा रहे हैं रेड सी के अंदर। ये सारा घेरा वहां के ऊपर होना चाहिए, वहां ना करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक बिल्कुल ईरान के सामने जाकर, या पर्शियन गल्फ के ऊपर, या इंटरनेशनल वाटर में, तो या ओमान के करीब लगाकर ये सारी बातें, एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम उन ताकतों को कमजोर करेंगे जो ताकतें क्या नाम है इजराइल को कमजोर कर रही हैं। इसके मतलब ईरान और ईरान के एलाइज को रोकने के लिए अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ यूरोप भी खुलकर आ गया है और एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि इराक के और सीरिया के कहने के बावजूद भी अमेरिका अपनी फौजें वहां से नहीं ले जा रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त किसी वक्त भी एक बड़ी जंग की आग के अंदर ये आ रहा है। ये जो इस वक्त की पोजीशन है जो अभी बन गई है समंदर के अंदर की। दूसरी तरफ जो है हौती जो है वो, उन्होंने, आपने देखा कि आज भी इनके अमेरिका के 2 जहाज उन्होंने उड़ा दिए। वो अपने काम को कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, वो किसी से डर भी नहीं रहे हैं। और उन्होंने ये जो MQ-9 गिराया था, ये MQ-9 कोई छोटा मोटा इनका वो ड्रोन नहीं है, ये बहुत महंगा ड्रोन है। इसका कैमरा जो है बाकायदा तौर के ऊपर सेंटकॉम को इन्फॉर्म करता है, अमेरिका को। फिर वहां से अमेरिका जो है उस टारगेट के लिए
बाकायदा तौर के ऊपर वो टारगेट को लॉक करके उसको डायरेक्शन देता है और उसके बाद जो है वो वहां से अटैक होता है। तो ये पूरा खेल जो है वो जो चल रहा था, और अब की जो इन्होंने MQ-9 को जो गिराया है वो क्या नाम है, रशिया की मिसाइल से जो है उससे इन्होंने इसको गिराया है। तो दूसरी बात यह है कि अब की जो इन्होंने अटैक किया है वो समंदर के अंदर ड्रोन से भी किया है। देखिए, एक तो उनकी मोटर बोट है जो सरफेस के ऊपर चलती है, एक वो जो एंटी शिप मिसाइल है जो हवा से जाकर करता, एक इन्होंने जो ड्रोन बनाया है वो पानी के अंदर, वो एक तरह से सबमरीन का सब्स्टिट्यूट है। और ये जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन में किया है। तो ये सिग्नल ये है, और इससे अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा अमेरिका परेशान है कि भाई ये क्या, ये समंदर के अंदर ये कौन सी एक फोर्स जो है इन्होंने डाल दी। तो हौती बाकायदा तौर के ऊपर वहां पर वो कर रहे हैं। और आज एक जीजान में, सऊदी अरब के जो क्या नाम है जो पोर्ट है, उसके जीजान के पास भी आज एक जहाज जो है वो हिट किया गया है, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आ रही कि वो जहाज किसने जो है वो हिट किया है। तो इस वक्त ये पोजीशन यहां की है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर के ऊपर बहुत ज्यादा हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, बिल्कुल डीप में आकर एक अटैक किया। जो वहां पर उनका ऑयल का एक डिपो था उसके अंदर आग लग गई। एक उनके पोर्ट के ऊपर अटैक किया, वहां बहुत बड़ी आग लगी, और तकरीबन 14 लोग जो हैं लेबनान के वो मारे गए। जिसके बाद से क्या नाम है, हिजबुल्लाह ने बहुत जबरदस्त हमले करने शुरू कर दिए, और 3000 लोग किरियात शमूना से निकल के वो वहां इजरायली वो वहां के ऊपर भागे। और उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जो उनका स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने हमास से ज्यादा गहरी टनल्स खोद रखी हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी टनल जो है किरियात शमूना के नीचे नीचे आ गई है। यानी उन्होंने कहा है कि यानी हिजबुल्लाह की सुरंग इजराइल के बॉर्डर्स के अंदर आ गई हैं, और कहा कि ये सुरंगें जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और जबकि अभी तक हमने हमास की 20% तक जो है 20% से ज्यादा टनल्स नहीं मूव की, और 80% वहां के ऊपर अगर हमको हमारे बॉर्डर्स के नीचे भी हिजबुल्लाह की टनल्स का जाल मिलेगा तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो वो 3000 लोग, लाखों लोग तो पहले ही भाग चुके थे शिबा फार्म के इलाके से, तमाम लोग किरियात शमूना से आज वो लोग ये भागे। और उन्होंने कहा कि अब हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमें लगता है कि जिस तरह से हमास के लोग जमीन से निकल के आ रहे थे, ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह के लोग भी इजराइल में पता नहीं कहां कहां से नीचे से टनल से निकल के आ जाएंगे, और हिजबुल्लाह की टनल तो हमास से ज्यादा मतलब खतरनाक होगी जिसके वजह से। तो ये एक पूरी पोजीशन है। दूसरी तरफ यह है कि 26 तारीख को रशिया के अंदर ये तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस के जो ग्रुप हैं इनके साथ बैठकर रशिया की एक बात होने वाली है, और वहां के ऊपर सब लोग पहुंच रहे हैं। पूरी स्ट्रेटेजी वहां के ऊपर जो भी होगी करंट तो तैयार होगी। दूसरे, गोलान हाइट्स के करीब रशिया अपना एक बेस जो है वो पूरी तरीके से काफी दिनों से बना रहा है, जो जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। वो रशिया भी एक गोलान हाइट से करीब एक उसका तो बेस है ही है टट्टूस के ऊपर, लेकिन यहां के ऊपर उन्होंने एक अपना एक नया बेस बनाना शुरू कर दिया है। और
इस वक्त मिडिल ईस्ट वाले जो बहुत बच रहे थे कि गजा की जंग हमारे तरफ ना आए, आज ये देखिए कि हौती के मामले से ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैल गई। जिस तरह से ये यूरोपियन क्या नाम है शिप्स जो हैं तमाम आ रहे हैं, उससे क्या हो गया, गिरा कौन सा, यानी पूरा मिडिल ईस्ट जो है आप देखिए वो चारों तरफ से किसी वक्त भी जंग की। अगर यही अरब ताकतें अपने कनेक्शन इजराइल से कट कर देती, इनको ऑयल नहीं देते, इनको ये ना करते, तो आज जो है ये पोजीशन नहीं हुई। क्योंकि ये सारी ताकतें देख रहे हैं कि अब इजराइल को हम बचा ही नहीं सकेंगे, बचाने के लिए हमें आना होगा, आने के लिए बहाना चाहिए, बहाना हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये एक जो है इस बहाने से बाकायदा तौर के ऊपर ये सब ज़ायनिस्ट लॉबी के लोग हैं, इनका अपना पैसा है। वरना अगर आप देखें तो 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार है इस वक्त अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी चरमराई हुई है, यूरोप की इकोनॉमी चरमराई हुई है। फिर ये जंग की तैयारी कौन करवा रहा है? ये जंग की तैयारी वो ज़ायनिस्ट लॉबी करा रही है जो बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकले सुलेमानी नस्ब करना चाहती है और जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहती है। और इसी ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, चूंकि उसमें मिस्र भी चाहिए, उसमें सीरिया भी चाहिए, उसमें जॉर्डन भी चाहिए, उसमें सऊदी अरब का भी हिस्सा चाहिए, इराक का भी चाहिए हिस्सा, उस पूरे खित्ते के ऊपर आप देखिए कि बड़ी खूबसूरती से इस ज़ायनिस्ट लॉबी ने क्या किया कि जंग को यहां तक पहुंचा दिया। अब ये जंग जो है वो अरब रूलर्स जो अमेरिका और ब्रिटेन के तलवे चाट रहे थे और आगे पीछे नाच रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। तो एक तरफ क्या है, वो रफा से निकालना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके घरों तक जंग पहुंच गई है। इस वक्त की जो पोजीशन है वो मैंने आपको आपके सामने रखी। रह गया गजा का मामला। आज भी गजा के ऊपर अटैक हुआ है और कैजुअलिटीज हुई हैं, और आज गजा ने 15 इजरायली फौजियों को एक जगह घेर कर उड़ा दिया है। और इनकी जो गिवाटी ब्रिगेड थी 646 जो है वो वहां से उसको विड्रॉ करना पड़ा है। अब वो कह रहे हैं क्योंकि खर्च बहुत हो रहा है इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आज भी गजा वालों ने, हमास वालों ने, अल-कस्साम ब्रिगेड ने क्या किया है, इनके 15 फौजी जो है एक ही जगह के ऊपर घेर कर उड़ा दिए हैं। देखिए जो फिलिस्तीन के लिए सिंपैथी बनी है, सब कुछ बनी है, जो हालात पैदा हो रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जब ये जंग होगी तो जाहिर सी बातचीत है ये लाशें भी जाएंगी। तो वो तमाम लोग जो बोल रहे थे फिलिस्तीन के फेवर में, फिर क्या होगा, यानी जंग गजा की दब जाएगी और हौती और हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और ये सब सारी बातें वहां के ऊपर होने लगेंगी। तो एक दुनिया को बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है, एक जंग के अंदर ढकेला जा रहा है। और जंग को जो ढकेलने वाली है वो कोई और नहीं, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और जो अपने इशारे पर अमेरिका और ब्रिटेन और इस तरह के तमाम यूरोप के मुल्कों को नचाती है। तो वो लोग, उन्होंने जंग को इस स्टेज के ऊपर लाकर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ रमजान आने वाला है, जिसके वजह से तमाम जो है वेस्ट बैंक के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, जेरूशलम के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, हथियार उठाना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी सिचुएशन ये है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है।